पाक फौज का मादर वतन की हिफाजत का अज़्म। आर्मी चीफ कहते हैं कि कौम की हिमायत से मुल्क के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बना देंगे। मुसल्लह फौज वतन की हिफाजत की करने पर मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। जनरल आसिम मुनीर का हर मुमकिन खतरे का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयारी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। आर्मी चीफ का नारोवाल और सियालकोट का दौरा, फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना, मशक के मकासद और इनेकाद के बारे में ब्रीफिंग दी गई। 24 नवंबर को इस्लामाबाद पर लश्कर कशी आलमी सतह पर शदीद शर्मिंदगी का बाइस बनी। कानून पामाल करने वालों को करार वाकई सजाएं दी जाएं। वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स इजलास में आला हुक्काम को हिदायत। शनाख्त के बाद फसादियों को अदालतों में पेश किया जाएगा। तमाम शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भेजेंगे। शहबाज शरीफ को आला हुक्काम की ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी का स्टॉक एक्सचेंज का दौरा, मार्केट में कामयाब ट्रेडिंग पर वज़ीर आज़म की जानिब से मुबारकबाद पेश। एहसन इकबाल का कहना था कि आज अवाम पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी 1999 तक इस खित्ते की नंबर 1 करेंसी में हमारा रुपया सबसे ज़्यादा मजबूत था। तरक्की की रफ्तार सबसे आगे थी। 2 साल बाद इस हुकूमत को लपेट के घर भेज दिया गया। तकरीब से खिताब। सरमायाकारों का एतमाद मजीद बहाल, स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। इंडेक्स 1,04,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी जबरदस्त तेजी, 900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,04,225 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की नीचे आने की खबरें, अमरीकी करेंसी 7 पैसे सस्ती। कराची के शहरियों की सेहत अव्वलीन तरजीह। इंडस हॉस्पिटल की नई इमारत में जदीद एमरजेंसी सर्विसेज का आगाज, वजीर सेहत सिंध ने इफ्ताह कर दिया। नई एमरजेंसी 1350 बिस्तरों पर मुश्तमिल, सालाना लाखों मरीज फायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो ने कहा कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी नाकाम नामुमकिन नहीं होता। गंदे पानी की वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही। और पाकिस्तान में पोलियो के मजीद 3 केसेस सामने आ गए। रवां बरस मुल्क में मजमूई केसों की तादाद 59 हो गई। डीआई खान, कराची और कश्मीर से एक पोलियो केस की तस्दीक। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल, अमरीका पुरअमन एहतजाज का हामी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत को मुजाहिरीन के साथ एहतराम से निमटना चाहिए। पाकिस्तान को जदीद असलहा फरहमी के हवाले से मैथ्यू मिलर ने कहा, मेरे पास इस वक्त ऐलान करने के लिए कुछ नहीं। हम दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर की धमकियां शुरू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे ओहदा संभालने से पहले यरगमालियों को रिहा किया जाए। ऐसा ना हुआ तो मशरिक़ वस्ता में जहन्नुम भुगतना होगा। वो लोग जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ मजालिम का इर्तिकाब किया वो कीमत चुकाएंगे। जिम्मेदारों को सबक सिखाएंगे कि अमरीका की तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म का आज से 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। सरबराह इजलास में गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पानी के तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़, मियार बेहतर बनाने, मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने, आबी वसाइल के पायदार इंतज़ाम के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन पर भी जोर देंगे। शहबाज शरीफ की 2 तरफ़ा मुलाकातें और मसरूफियात भी मुतवक्के। सिंध के 6 शहरों में एमडी कैट टेस्ट का 8 दिसंबर को दोबारा इनेकाद। 38,600 से जायद उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। गैर जानिबदारी और शफाफियत के लिए FIA, सूबाई महकमा सेहत और PMNDC से मदद तलब। टेस्ट मराकज़ के लिए 18 ग्रेड के 7 अफसरान नामजद करने की दरख्वास्त। गर्मी को बाय बाय, कराची में आ गई सर्द हवाएं। कोयटा से चलने वाली तेज हवाओं ने शहर कायद का रुख कर लिया। अलसुबह मौसम खुशगवार। आइंदा चंद रोज में सुबह और रात के दर्जा हरारत में मजीद कमी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, ठंड की शिद्दत बढ़ने लगी। बलूचिस्तान में भी मौसम सर्द और खुश्क, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। और लाहौर की फजाई आलूदगी की शिद्दत में सुबह सवेरे नुमाया कमी। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों में आज 4थे नंबर पर आ गया। पंजाब में स्मॉग से बचाओ, वज़ीर आला का एक और बड़ा कदम। खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के रूट परमिट मंसूख करने का फैसला।
जुमे और इतवार को ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों का लाहौर में दाखिला बंद। महंगाई में कोई कमी नहीं हुई, महंगाई में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म के अफराते ज़र और महंगाई में कमी के बयान पर शहरियों का रद्द-ए-अमल। बाज़ शहरियों ने कहा कि महंगाई में अगर कमी हुई भी है तो इसके समरात आम आदमी तक नहीं पहुंचे। कराची के सारिफीन के लिए बिजली 18 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने सितंबर 2024 की माहाना एडजस्टमेंट की मद में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक सारिफीन को कमी का रिलीफ दिसंबर के बिलों में दिया जाएगा। इतलाक माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर नहीं होगा। जिला कुर्रम में जंगबंदी के बाद आरजी अमन कायम। मुज़ाकरात के लिए 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर पर बात नहीं की। केपी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने जा रहे हैं। कराची का एक और नौजवान डाकुओं की गोलियों का निशाना बन गया। गुरु मंदिर के करीब डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान हसन कत्ल। वाक़े के खिलाफ दुकानदारों का एहतजाज। मुज़ाहिरीन ने कहा जब तक हसन के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा एहतजाज जारी रहेगा। कराची में बच्चे भी डाकुओं के निशाने पर। मलीर में दिन दहाड़े बच्चे को लूट लिया। वारदात की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। बच्चे ने डाकुओं को देखकर दौड़ लगा दी। भागने पर डाकुओं ने बच्चे को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुल्जिमान बच्चे से मोबाइल फोन छीन कर फरार। ससुराल ने तशद्दुद करके बहू की जान ले ली। लाहौर के थाना मुगलपुरा की हुदूद में ससुरालियों के तशद्दुद से जख्मी अनीका अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार न कर सकी, ताहम वाक़े का मुकदमा भी दर्ज न हो सका। कराची में ट्रैफिक हादसे में जाम बहक होने वाले प्रोफेसर तारिक सलाउद्दीन और उनकी अहलिया सुपुर्द खाक। मुनम जफर खान कहते हैं कि हुकूमत डंपर और टैंकर माफिया को लगाम डाले। इस साल अब तक 600 से ज्यादा अफराद डंपर और टैंकर से कुचले जा चुके हैं। कराची का अब्दुल्ला अज़्म व हिम्मत की रोशन मिसाल। नेशनल डिसेबल क्रिकेट टीम का कप्तान अब्दुल्ला बचपन से ही उल्टे हाथ से महरूम है। सीधे हाथ से विकेटें गिराने में माहिर है। अब्दुल्ला ने अपनी माजूरी को कभी अपनी कामयाबी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मामला तय ना हो सका। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया। ज़राए के मुताबिक पीसीबी बीसीसीआई का डेडलॉक बरकरार। आईसीसी का बोर्ड मीटिंग दोबारा बुलाने का फैसला। आईसीसी बोर्ड मीटिंग 5 दिसंबर को होने का इम्कान। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। भारत के लिए शर्म का मकाम। भारत से ब्लाइंड वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली गई। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का मुल्तान में अहम इजलास। सियासी कशीदगी तक पाकिस्तान और भारत को इंटरनेशनल ब्लाइंड क्रिकेट की मेजबानी नहीं दी जाएगी। गजा के मकबूजा इलाके बैत-ए-लहम में ईसाई बिरादरी दूसरे बरस भी क्रिसमस मनाने से महरूम। इसराइली दहशतगर्दी की वजह से लोग खामोशी और अफसुर्दगी से क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। तारीखी गिरजाघर भी वीरान। सड़कों और घरों पर भी किसी किस्म की आराइश नहीं की गई। दुकानें बंद, सयाहों की तादाद कम। हजारों अफराद मकबूजा इलाके से नकल मकानी कर चुके। जॉर्जिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत। कई शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। तबलीसी में हजारों अफराद का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल। 200 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए।
पहला मैच शाहीनों के नाम, दूसरा होगा आज शाम। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। दूसरे टी20 के लिए पाकिस्तान टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। पहले मैच में शामिल खिलाड़ी ही दूसरा मैच भी खेलेंगे। टीम में कप्तान सलमान आगा, साइम अय्यूब, उमैर बिन यूसुफ, उस्मान खान, तैयब ताहिर शामिल। इरफान खान, जिहादात खान, अब्बास आफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम भी टीम का हिस्सा। अफ्रीकी मुल्क गिनी में तमाशाई आपस में गुत्थम गुत्था। मगरबी अफ्रीकी मुल्क गिनी में फुटबॉल मैच के दौरान हंगामा। तमाशाई दम के नतीजे में 100 से ज्यादा अफराद हलाक। हंगामा रेफरी की जानिब से 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड मिलने पर शुरू हुआ। हलाक होने वालों में बड़ी तादाद बच्चों की है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेज़न जैसे टेक जायंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें। तो करते ही कोई डील बनाते हैं। 2 मिलियन में तो नहीं हो सकता, और आपके डिनर का भी टाइम हो रहा है बाय द वे। और मुस्तकबिल के नौजवानों की रहनुमाई GTV ने जिम्मेदारी निभाई। दी कैश काउ शो का पहला प्रोग्राम अपने नाज़रीन के नाम। सरमायाकारी के बेहतरीन मौके, पैनल में शामिल माहिरीन के मुफीद मशवरे और वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा, सिर्फ GTV न्यूज़ पर।